जो शायद अपने ससुराल में बड़े बड़े सपने लेके आई थी, अपनी आंखों में आशा लेकर आई थी। लेकिन किसे पता था कि इस लड़की की जिंदगी शादी के 2.5 महीने बाद ही छिन जाएगी। जी हाँ, ये घटना बाड़मेर के नगाना थाना क्षेत्र के बटाड़ू गांव की बताई जा रही है, जहां सोमवार को पीहर पक्ष को खबर मिलती है कि उनकी बेटी कविता की मौत हो चुकी है। और मौत की वजह ये बताई गई कि पानी के टांके में डूबने की वजह से इसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीहर पक्ष जब अस्पताल में पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे उसी वक्त मृत घोषित कर दिया था और मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला भी दर्ज करवा दिया है। बात अगर करें तो पीहर पक्ष का लगातार कहना है कि कविता शिवरात्रि के एक दिन पहले ही अपने ससुराल गई थी और जब वो गई थी तो उससे पहले उसने अपने घर वालों से कहा था कि पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते हैं। हालांकि इसके बाद कविता के पति जसवंत सिंह से परिजनों ने समझाइश की और उसके बाद उसे ससुराल भेजा। लेकिन किसे पता था कि यह समझाइश और काम नहीं करेगी और ये जो दहेज प्रताड़ना है, ये जो लालच है, ये उनकी बेटी की जान लेकर मानेगा। कविता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये बड़ी आशंका जताई है, आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष वालों ने दहेज के चलते, दहेज के लालच में आकर कविता का मर्डर कर दिया है। मामला नगाना थाना क्षेत्र में दर्ज करवा दिया गया है। कविता के शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। लेकिन सोचिए कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, एक ऐसा समय जहां हम चांद पर जाने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच भी चुके हैं। लेकिन हमारा समाज, और अगर बात करें तो विशेषकर पिछड़े जो इलाके हैं, वो दहेज जैसी कुप्रथाओं से ऊपर रखने का नाम तक नहीं लेते। जहां दहेज में आकर एक युवती की, एक लड़की की जान तक ले ली जाती है और बाद में इस तरह के बहाने दे दिए जाते हैं कि संदिग्ध मौत हो गई। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अक्सर इस तरह के केस सामने आते हैं जहां जब अगर ससुराल वालों की तरफ से मारपीट की भी जाती है तो उसे या तो आत्महत्या का रूप दिया जाता है या रसोई में कोई दुर्घटना होने का रूप दिया जाता है। इसको लेकर बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन कविता के जो परिजन है लगातार इस मामले में आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं उनकी बेटी का मर्डर किया गया है, ये हत्या हुई है। हालांकि परिजन लगातार वही बात कह रहे हैं कि पानी के टांके में डूबने की वजह से कविता की मौत हो गई है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, एक बार अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।